बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टर्मरिक यानी कि हल्दी के बारे में कि हल्दी है क्या और कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम हल्दी से उठा सकते हैं। हल्दी हमारी ब्यूटी के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हल्दी को मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम यूज़ करते हैं तो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हल्दी को हम मेनली स्पाइस के तौर पे यूज़ करते हैं अपनी करीज़ में, अपने खानों में। लेकिन हल्दी को बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। हल्दी जो है वो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन को रिलीफ करती है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर एक्टिव पॉलीफिनोल्स होते हैं जैसे कि करक्यूमिन जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये उसी फैमिली से बिलोंग करती है जिससे कि अदरक बिलोंग करती है, जिंजिबिरेसी। करक्यूमिन जो है वो उसके सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हल्दी को अगर हम फ्रेश यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है बनिस्बत उसके जो कि पाउडर्ड हल्दी हम अपने घर में यूज़ करते हैं। पाउडर्ड हल्दी को हम घर में स्पाइस के लिए तो ऐड कर सकते हैं मगर मेडिसिनल वैल्यू अगर हमें हाई चाहिए तो उसके लिए फ्रेश हल्दी हमें यूज़ करनी होगी। फ्रेश हल्दी जो है वो बिल्कुल उसी तरह नज़र आती है जिस तरह के अदरक होती है, लेकिन ये ऑरेंज टू येलो कलर की होती है। फ्रेश हल्दी को ही पहले छीला जाता है, उसको बॉयल किया जाता है, फिर उसको ड्राई करके फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, तो उससे उसकी मेडिसिनल वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि हल्दी के कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं जो इससे हम ले सकते हैं। सबसे पहले है कि ये इन्फ्लेमेशन से बचाती है, सूजन से बचाती है, किसी किस्म की भी सूजन हो उससे बचाती है क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन प्रेज़ेंट है। हल्दी बॉडी के अंदर बनने वाले फ्री रेडिकल से बचाती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये हार्ट फेलियर से बचाती है। एरेथ्राइटिस के पेन के लिए, एरेथ्राइटिस की इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी है, यूज़ कर सकते हैं। ये पावरफुल पेन किलर है, ब्रेन को बूस्ट करती है डिप्रेशन से, एंजाइटी से। ब्रेन जो एजिंग के साथ डैमेज हो जाता है उससे बचाती है, ब्रेन को इन्फ्लेमेशन से रोकती है। ये डिप्रेशन के लिए उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्रॉस कर देती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसीलिए ये ब्रेन में जो एज के साथ डैमेज होते हैं उनसे बचाती है, फ्री रेडिकल से बचाती है। इसके अंदर एक्टिव पॉलीफिनोल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल करक्यूमिन। इसलिए ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, कंट्रोल करती है ब्लड शुगर लेवल को। हल्दी कैंसर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ये एंटी कैंसरस है। ओबेसिटी से बचाती है क्योंकि ये फैट मेटाबॉलिज्म करती है। हल्दी पेन से बचाती है, ये नेचुरल पेन किलर है, बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट होता है इसका दर्द को ख़त्म करने में। इसका वही मोड ऑफ एक्शन है जो कि NSAIDs का होता है कि ये COX-2 को इनहिबिट कर देती है। ये वही एंजाइम हैं जो पेन और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो हल्दी पेन को रिलीव करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोटेक्ट करती है लिवर को डैमेज होने से। कोई ऐसी मेडिसिन्स जिनका ये साइड इफ़ेक्ट हो कि वो लिवर पे एक्ट करती हैं, लिवर को डैमेज करती हैं, तो अगर आप हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो ये उस डैमेज से बचाएगी। लेकिन अगर आपको पहले से कोई लिवर डिज़ीज़ है तो आप हल्दी को यूज़ करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हल्दी डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे खाने को हज़म करने में बहुत हेल्पफुल होती है, बीपी को डिक्रीज़ कर देती है, बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लोअर कर देती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को और ये ब्लड थिनर के तौर पे एक्ट करती है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, डार्क पैचेज़ जो स्किन पे बन जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। स्किन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो प्रॉब्लम्स जो स्किन में इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाते हैं उनसे बचाती है, स्किन कैंसर से रोकती है। अगर हम हल्दी को कैस्टर ऑयल के साथ मिला के यूज़ करें अपनी स्किन पे तो ये एज अ स्किन डिटॉक्स एक्ट करती है। हल्दी एंटी माइक्रोबियल होती है, इन्फेक्शन से बचाती है और हमें वो डिजीज़ेज़ जो इन्फेक्शंस की वजह से हो जाती हैं उनसे बचाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ये इंक्रीज़ कर देती है हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस। हमारी बॉडी को बचाती है वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से और इनसे होने वाली डिसीज़ेज़ से बचाती है। ये कोल्ड के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप
हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ और जिंजर के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि काली मिर्च और अदरक के साथ। तो ये बहुत अच्छी है कोल्ड को फाइट करने में, जो ठंड लग जाती है उसके लिए। हल्दी हमारे मूड को अच्छा रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रेगुलेट करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जैसे सीरोटोनिन या डोपामिन वगैरह। मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि क्रॉस कर देती है ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को डैमेज होने से। हमारी लर्निंग की एबिलिटी, थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि ये इंक्रीज कर देती है BDNF को, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को, जो कि की रोल प्ले करता है हमारी थिंकिंग, लर्निंग और हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने में। हल्दी नेचुरल एंटीसेप्टिक है। किसी किस्म का कट लग जाए, कोई जल जाए या किसी किस्म का जख्म हो जाए अगर स्किन के ऊपर, ये उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर भी कोई किसी किस्म का जख्म है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है, हील अप करती है जख्म को। हल्दी सेफ है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर इसको आप मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातों को हमेशा याद रखें। एक ये कि अगर आपको गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम है, कोई लिवर डिजीज़ है या प्रेगनेंसी है, तो आप इसको यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले हल्दी का यूज़ छोड़ दें। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि ब्लड थिनर है, तो फिर आप टर्मरिक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि टर्मरिक खुद भी एक ब्लड थिनर है। ये इंक्रीज कर देगी उन मेडिसिन के इफ़ेक्ट को, और हो सकता है कि वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर वारफरिन यूज़ कर रहे हैं, क्लोपिडोग्रिल यूज़ कर रहे हैं या एस्पिरिन वगैरह, ये ब्लड थिनर्स हैं, तो ये यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो आप फिर हल्दी को मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको स्टमक अल्सर है तो हो सकता है कि हल्दी आपकी एसिडिटी को इंक्रीज कर दे आपके स्टमक में, या फिर कोई आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं स्टमक के लिए, जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन या ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल वगैरह, कोई भी PPI वगैरह, तो वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भी ये हो सकता है कि आपके मैदे में एसिडिटी को बढ़ा दे और आपके लिए वो मेडिसिन इफ़ेक्टिव ना रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा अपने माइंड में रखें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।